आपकी एक इमेज है बिजनेस फ्रेंडली की, मुझे लगता है अच्छी इमेज है। इसका एक दूसरा इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि ये कॉर्पोरेट्स के लिए कुछ भी कर देते हैं। मेरा सवाल ये है कि कोई भी कॉर्पोरेट आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले पाए, वो दिल में जानता है कि नहीं ले सकता। आप किसी के हाथ इस्तेमाल हो जाएं, ये इस देश के हर सो कॉल्ड क्रोनी कैपिटलिस्ट को पता है। ये बात आप एक बार हमारे सामने कह भी दीजिए सर। देखिए, हिंदुस्तान के पॉलिटिशियनों में हिम्मत नहीं है कि खुले मंच पे उद्योगकारों के बीच में खड़े रह करके फोटो निकाले। हिम्मत नहीं है। क्यों? भीतर से चोरी है, पाप है। पर्दे के पीछे ये दिन रात उद्योगकारों के साथ ही बैठे रहते हैं। ये मेरे पास पूरी जानकारी है। मैं खुल करके बैठता हूँ क्योंकि मुझे कुछ छिपाना नहीं है, मुझे कोई चोरी नहीं करनी है। इसलिए और जनता के सामने दम करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे देश और दुनिया देखे, इसी में आपकी ताकत है। दैट इज पार्ट 1। लेकिन आज अच्छा हुआ, मैं चाहूंगा कि मेरा ये जवाब बार बार अपने दर्शकों को दिखाएं ताकि सच सबके सामने आए। हम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हैं, हर 2 साल में एक बार करते हैं और 2 दिन के लिए करते हैं। उस 2 दिन में मैं दुनिया के 100 से अधिक देशों के उद्योग जगत के लोगों को बुलाता हूं, मिलाता हूं। मैं मानता हूं नौजवानों को अगर रोजगार हमें देना है तो हमें औद्योगिक विकास करना होगा। तो ये मैं करता हूं। उसमें भी आधा दिन टोटली डेडिकेटेड होता है मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। इतना ही नहीं, भारत सरकार का रिपोर्ट कहता है कि हिंदुस्तान में मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ राउंड अबाउट 20% है। गुजरात का मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ 85% है। ये बड़े लोग नहीं हैं, 5 लाख 10 लाख की पूंजी से काम करने वाले नई पीढ़ी के लोग हैं। दूसरी बात, लेकिन इन सब के लिए मैं 2 दिन देता हूं, 2 साल में एक बार। जबकि मैं हर वर्ष 13, 14, 15 जून 44 डिग्री टेम्परेचर में मेरी पूरी सरकार को लेकर के गुजरात के गांवों में जाता हूं। 45 डिग्री टेम्परेचर होता है जून महीने में। मेरी सरकार का कोई अफसर उन 13, 14, 15 जून शिमला, कुल्लू, मनाली, स्विट्जरलैंड नहीं करता। मिनिस्टर्स हो, MP हो, MLA हो, IAS अफसर हो, IPS अफसर हो, फॉरेस्ट सर्विस का अफसर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के क्लास 1 अफसर हो, हम गांव में जाते हैं, घर घर जाते हैं, बच्ची को स्कूल में दाखिल करो। मैं उस गांव में जाता हूं जहां कम से कम एजुकेशन है। उस गांव में जाकर मैं रहता हूं, हर घर जाता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं। उसका परिणाम ये आया है कि आज मेरे यहाँ 100% एनरोलमेंट है। ये काम करने का मुझे आनंद आता है। दूसरा, हर वर्ष मई टू जून, अक्षय तृतीया से लेकर के 1 महीने तक मेरे राज्य में कृषि महोत्सव होता है। उसमें हम 225 कृषि रथ बनाते हैं। मेरे यहाँ जितने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके 800 साइंटिस्ट हैं। मेरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, हम गांव में जाते हैं। 1 महीना गांव में खेत तो खेत जाते हैं, किसानों के साथ बैठते हैं, एग्रीकल्चर में क्या बदलाव आया है समझाते हैं, बीज अच्छे क्या हो, फसल कौन सी लेनी चाहिए, खाद कितना उपयोग करना चाहिए, दवाई डालनी चाहिए, बारीक से बारीक चीजें फ्रॉम लैब टू लैंड उतारते हैं। जिस गुजरात का एग्रीकल्चर ग्रोथ 2% था, 10 साल का एवरेज 10% है, वो मिरेकल है। ये काम हम करते हैं, इतनी कड़ी मेहनत करते हैं और हर साल करते हैं और 10 साल से लगातार करते हैं। लेकिन क्रॉनिक कैपिटल से फंसा हुआ न्यूज ट्रेडर का जो छोटा सा तबका है, उसको 2 साल में एक बार 2 दिन का कार्यक्रम, वो कोट पैंट टाई वाले नजर आते हैं, वो छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल ले जाने के लिए 44 डिग्री टेम्परेचर में पसीना बहाते हैं, वो नहीं दिखता है। मेरे देश का किसान का भला उसके लिए जो हम जिंदगी खपाते हैं उसको दिखता नहीं है। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है कि आप कुछ न्यूज ट्रेडर्स सिर्फ इन्हीं लोगों की सेवा में लगे हैं
वो उनको मुबारक। मेरा काम है मेरे राज्य के गरीब से गरीब, इतना ही नहीं है, आपके दर्शकों को मैं एक बात बताता हूँ, उनको आश्चर्य होगा। व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात हुई हमारे देश में, उसको सस्टेन करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। भारत में जितने कैटल्स हैं उसकी तुलना में हमारी मिल्क प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। और इकोनॉमी के क्षेत्र बहुत होते हैं। मैं हर वर्ष हजारों की तादाद में केटल हेल्थ कैंप लगाता हूं, खुद जाता हूं, पशु आरोग्य मेला लगाता हूं और ये कैर करता हूं किसी पशु को 3 किलोमीटर से ज्यादा दूर चलना न पड़े। 3 किलोमीटर के रेडियस में उसको पशु आरोग्य मेला मिले। टॉप मोस्ट डॉक्टरों की टीम लेके जाता हूं, मैं खुद जाता हूं। पशुपालन के लिए हमारे देश में पशुपालन महिलाएं करती है, महिलाओं को 3 दिन वहां ट्रेनिंग दी जाती है। सारे पशुओं का ऑपरेशन ट्रीटमेंट सब किया जाए। हिंदुस्तान में आज कई राज्य ऐसे हैं कि जहां मनुष्य का भी कैटरेक्ट का ऑपरेशन नहीं होता है, मोतिया बिंदु का ऑपरेशन नहीं होता है। मेरे राज्य में लाखों पशुओं के मोती बिंदु के ऑपरेशन में करवाता हूं। हमारे देश में पशु के डेंटल ट्रीटमेंट के लिए किसी ने सोचा नहीं है, मेरे राज्य में पशु का डेंटल ट्रीटमेंट होता है। आज अमीर घराने के लोग कहीं ऑपरेशन करवाना हो तो खून बह न जाए, इसलिए लेजर टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन करवाते हैं अमीर घराने के। मेरे गुजरात के मेरे एनिमल हस्बेंड्री फील्ड के वेटरनरी डॉक्टरों को मैंने अमेरिका भेजा, उनको एजुकेट किया। आज मेरे राज्य में कैटल का ऑपरेशन मैं लेजर टेक्नोलॉजी से करके पशु की जिंदगी को बचाता हूं। मेरे इन प्रयासों का परिणाम यह है कि 122 डिसीज जो पिछले 6 साल में टोटली हमने इरेडिकेट किया। कितना बड़ा जीव दया का काम किया है, उसका परिणाम क्या हुआ? मेरे यहां 86% मिल्क प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है। ये काम गुजरात में होते हैं। आपको 5-15 कोट पैंट टाई वाले दिखते हैं, ये चुनावी नारे हैं। इन्हीं लोगों ने तो देश को बर्बाद किया है। दूर का देख नहीं पाते, सोच नहीं पाते और भारत के गरीब का भला नहीं कर पाते। अच्छा हुआ आपने एक ऐसा सवाल पूछ लिया तो मेरे मन की बातें कहने का मुझे मौका मिल गया।